आप सबको फादर्स डे की बहुत बहुत बधाई हो। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि ऐसे दिन ठहराए जाते हैं जिनमें कि हम अपने पिता, अपनी माँ या ऐसे बुजुर्गों का आदर मान कर सकते हैं। और आज विश्व में फादर्स डे के नाम से सभी पिताओं का आदर किया जा रहा है। मैं इस पर संदेश शुरू करूं उसके पहले आइए हम प्रार्थना करें। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने एक सप्ताह और हमको दिया है कि हम इसमें आपके लोगों के साथ आत्मिक संगति कर सकते हैं। हम आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं जबकि पूरे विश्व में फादर्स डे मनाया जा रहा है और लोग इस बात के महत्व पर विचार कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं कि किस प्रकार से अपने बुजुर्ग माता पिता का आदर किया जाए, उनको सम्मानित किया जाए। प्यारे पिता परमेश्वर, हमारा निवेदन है कि ये एक दिन का कार्यक्रम न हो, लेकिन हमारे लोग इस बात को समझें कि अपने बुजुर्गों की इज्जत करना, उनका आदर करना, उनकी चिंता करना परमेश्वर को भाता है। आज जब वचन के प्रकाश में हम कुछ बात सीखना चाहते हैं, मेरी सहायता कीजिए कि मैं आपके वचन को आपकी आत्मा की सहायता से सीख कर बोल सकूं और जितने प्रिय इसे सुनते हैं वो भी इसके द्वारा आशीषित हो सकें। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रियो, संसार में बच्चे अपने पिता को सर्वशक्तिमान मानते हैं। वो शायद सोचते हैं कि उनके पिता सब कुछ कर सकते हैं और उनकी हर एक आवश्यकताओं को भी पूरा कर सकते हैं। उनकी हर समस्या में समाधान उनको अपने पिता से मिल सकता है। और बहुत बार बच्चे अपने पिता का फॉलो भी करते हैं, कैसे वो बोलते हैं, कैसे वो चलते हैं, कैसे वो व्यवहार करते हैं। और आज विश्व में सब तरफ फादर्स डे मनाया जा रहा है। चाहे टीवी देखिए, चाहे अखबार उठाइए और चाहे हम फेसबुक में और यूट्यूब में जाएं, मीडिया के किसी भी भाग को आप देखें, आप देखेंगे फादर्स डे का एक बड़ा जोरदार तरीके से आयोजन किया जा रहा है। मैं ऐसे लोगों को भी देख रहा था जो वर्षों से अपने पिता से नहीं मिले हैं, लेकिन फादर्स डे पर उन्होंने एक बड़ा अच्छा पोस्ट अपने पिताजी के साथ तस्वीर का डाला हुआ है। और ये सब देखने के बाद मैं सोच रहा था कि फादर्स डे क्या एक सिर्फ त्योहार है, क्या सिर्फ ये एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है, या फिर इसके पीछे कुछ और भी है। और बहुत सी बातें हैं, बहुत सी चर्चा की जाती है और की जाएगी और की जाती रहेगी। लेकिन आज मैं जिस बात पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और वो मैं स्वयं हूं। अर्थात मेरे सामने एक प्रश्न है, हम कैसे पिता हैं? फादर्स डे में बच्चे जो अपेक्षा कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन एक आत्ममंथन की बात है, आत्मचिंतन का विषय है कि हम कैसे पिता हैं। और बाइबल में बहुत सारे पिता का वर्णन हम पाते हैं और आज हम उन पिता से अपनी तुलना करें। हम कौन सी श्रेणी में हैं, हम कौन से स्तर में हैं, हम कौन से पिता हैं। जब हम अय्यूब की पुस्तक उसके पहले अध्याय के 5वें पद में जाते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि एक पिता है जो अपने बच्चों की आत्मिक चिंता करता है। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार
होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इस रीति अय्यूब सदैव किया करता था। अय्यूब को एक चिंता रहती थी। भौतिक रूप से उसके बच्चे संपन्न थे, युवा थे और अपने अपने कार्यों में लगे थे, लेकिन उसको एक बात की चिंता रहती थी, कदाचित मेरे बच्चों ने परमेश्वर के विरुद्ध कोई गलती कर दी हो। आत्मिक चिंता। आज जब हम अपने जीवन में देखते हैं, हम अपने बच्चों की हर चिंता करते हैं। वो छोटा होता है, थोड़ी सी तबीयत खराब होती है, हम तुरंत अच्छे से अच्छे चिकित्सक के पास जाते हैं। उसकी पढ़ाई के लिए हम अच्छे से अच्छे स्कूल का चुनाव करते हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि वो अच्छी से अच्छी डिग्री हासिल करे, अच्छे से अच्छी नौकरी हासिल करे, अच्छे से अच्छे जीवन साथी को उसके लिए ढूंढकर हम चाहते हैं कि वो अपना जीवन व्यतीत करे। और ये सारी भौतिक बातें हैं जिसकी हमको चिंता रहती है और जिसके लिए हम अपने पैसों को खर्च करते हैं, अपने धन को खर्च करते हैं, अपने समय को खर्च करते हैं, अपनी शक्ति को लगाते हैं कि हमारे बच्चे हर हाल में अच्छे स्तर पर जीवन व्यतीत करें। लेकिन हमारी आत्मिक चिंता क्या है? हमारे बच्चों का आत्मिक स्तर क्या है? बचपन से लेकर जवानी तक हम उनके आत्मिक स्तर के लिए क्या कर रहे हैं? क्या हम उनको बचपन से संडे स्कूल जाना, प्रार्थना संगति में बैठना, परमेश्वर से प्रार्थना करना, वचन पढ़ना और परमेश्वर की संगति में रहना सिखा रहे हैं? आज हम अपने बच्चों के प्रति सांसारिक रूप से बहुत चिंतित हैं और उनके लिए हर उत्तम से उत्तम प्रबंध कर रहे हैं, लेकिन हम उनकी आत्मिक स्थिति के प्रति कितने सचेत हैं? और ये बात हमको विचारनी होगी इस फादर्स डे पर कि हम अपने बच्चों के लिए आत्मिक रूप से क्या कर रहे हैं और उनको किस ओर ले जा रहे हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं, हम एक और पिता को देखते हैं और ये वो पिता है जो अपनी संतान की बड़ी से बड़ी भूल को भी क्षमा कर देता है। पिता का एक गुण है, वो अपनी संतानों को क्षमा करता है। बचपन से लेकर युवावस्था तक बच्चे कितनी गलतियां करते हैं, लेकिन संसारिक पिता उनको क्षमा करता है। और जब हम दाऊद को देखते हैं तो वहां पर हम पाते हैं कि वो अबशलोम को, जिसने कि उसके विरुद्ध राजद्रोह किया था, जिसके कारण उसको जंगल जंगल में भटकना पड़ा था, जिसके कारण दाऊद बहुत परेशान रहा, लेकिन जब उसकी सेना अबशलोम की सेना से मुकाबला करने जाती है, दाऊद सैनिकों से कहता है, सेनापतियों से कहता है, उस जवान पर दया करना और उसको मत मारना। और जब युद्ध में उसका बेटा मारा जाता है, वो विलाप करता है। इतनी गलती करने वाले पिता पुत्र को भी पिता क्षमा करता है। यह है वो पिता। आज संसार में हमारी संतानें जब गलती करती हैं, हम विचार करें, हम उनको किस सीमा तक क्षमा करते हैं? क्षमा की कोई सीमा नहीं है। परमेश्वर ने क्षमा की कोई सीमा नहीं ठहराई है। और इसीलिए जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय के 20वें पद में जाते हैं, हम उस पिता को देखते हैं जिसका पुत्र अपनी संपत्ति का भाग लेकर चला गया, सारी संपत्ति को उड़ा दिया और जब बिल्कुल कंगाल हो गया, बदहाल हो गया, तब वो पिता के पास लौट रहा है। और हम लूका 15-20 में पढ़ते हैं कि उसी अवस्था में पुत्र को देखकर पिता क्या प्रतिक्रिया करता है। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। वो आ रहा है, गंदा है, महीनों से, सप्ताह से, कब से उसके कपड़े नहीं धुले, वो नहाया नहीं, बाल बड़े हुए हैं,
लेकिन पिता ने जैसे ही पुत्र को देखा, वो उसकी ओर दौड़ गया, उसको गले लगा लिया, उसको चूम रहा है और उससे कहता है, तेरा स्थान मेरे पैरों पर नहीं मेरे सीने में है। और उसके लिए अपने सेवकों को आज्ञा देता है कि इसके लिए अच्छे से अच्छा कपड़ा लाओ, इसके नाखून काटो, बाल काटो, जूती पहनाओ और जेवनार का प्रबंध करो। क्षमा करने वाला पिता जो कि अपने पुत्र से ये नहीं पूछता कि जो तू हजारों लाखों रुपए ले गया था उनका क्या हुआ। उसको रुपये से नहीं, अपने पुत्र से मतलब है। और परमेश्वर यही चाहता है कि हम अपने संसारिक बच्चों को क्षमा करें। गलतियां वो करते हैं, भूल वो करते हैं, लेकिन परमेश्वर उसमें एक क्षमा को देखना चाहता है, क्योंकि पिता का ये प्रेम है। और इस फादर्स डे पर हम विचार करें, शायद हमारी संतानों ने ऐसी कोई गलती करी जिसके कारण हमारा वर्षों से उनसे संपर्क टूटा हुआ है। वो वर्षों से हमने उनको अपने घर में आने की अनुमति नहीं दी है, लेकिन हमको उन्हें क्षमा करना होगा। हम आगे बढ़ते हैं, एक और पिता का गुण यहां पर नजर आता है, अपनी संतान के लिए उपयुक्त जीवन साथी ढूंढने वाला पिता। हर पिता अपनी संतान के लिए पुत्र वधू खोजता है और पुत्री के लिए दामाद ढूंढता है। और यहां पर जब हम इब्राहिम को देखते हैं और उसके चरित्र में हम एक खासियत पाते हैं, और ये उत्पत्ति उसके 24वें अध्याय के 2 पद से 4 पद में हम पढ़ते हैं किस प्रकार से वो ये चाहता है कि उसके पुत्र को ऐसा जीवन साथी मिले जो कि ना सिर्फ उससे मेल खाए, लेकिन उसके ही परिवार घराने का हो और एक पवित्र परिवार से संबंध रखता हो। इब्राहिम ने अपने दास से, जो उसके घर में पुरोनी और सारी संपत्ति पर अधिकारी था, कहा, अपना हाथ मेरी जान के नीचे रख और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़की में से जिसके बीच में रहता हूँ किसी को न लाएगा, परंतु तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी ले आएगा। वो अपने सेवक को शपथ दिलाता है। इस देश में बहुत सी लड़कियां हैं, बहुत से धनवान परिवार हैं, बहुत से शिक्षित लोग हैं, बहुत से अच्छे अच्छे पदों पर रहने वाले मंत्री संतरी लोग हैं, लेकिन तू इनके बीच में से मेरे बेटे के लिए पुत्र वधू नहीं लाएगा। मैं तुझको आज्ञा देता हूं कि तू मेरे देश में जा, मेरे घराने में जा और वहां से मेरे बेटे के लिए एक पुत्र वधू को लेकर आ। ये बहुत जरूरी है, हम अपनी संतानों के प्रति लापरवाह ना हो कि हम उनको किसी भी जीवन साथी को चुनने दें, लेकिन हमको इस बात के लिए सचेत होना है कि हमारे बच्चों को वही जीवन साथी मिले जो कि उनके विश्वास के अनुरूप हो और उनको भटकाए ना, लेकिन उनके साथ सच्चे परमेश्वर को मानने वाला हो। और इस बात की गंभीरता को हमको सोचना होगा, उसको लेना होगा, क्योंकि ये उनके पूरे जीवन को प्रभावित करने वाली बात है। जीवन साथी का सही होना, विश्वासी होना और सही जीवन जीने वाला होना बहुत जरूरी है, वरना वो परिवार नरक बन जाता है, उस परिवार में अशांति आ जाती है। और इब्राहिम अपने सेवक को इसी शपथ को दिलाकर कि मेरे पुत्र के लिए तू ऐसी जगह जाएगा जो मेरा देश है, जो मेरा घराना है, और वहां से तू एक लड़की को लेकर आएगा। चौथी बात, चौथा पिता जो हम देखते हैं, और वो है जब हमारे बच्चे बीमार होते हैं, समस्याग्रस्त होते हैं, हम उन्हें किसके पास लेकर जा रहे हैं? अपने बच्चों को बीमारी की अवस्था में प्रभु यीशु मसीह के पास लाने वाले
पिता। जब हम मरकुस रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय के 17वें पद में जाते हैं, वहां पर एक मृगीग्रस्त बच्चा पिता के द्वारा लाया गया है और पिता यीशु मसीह से कहता है, मैं अपने बच्चे को तेरे पास लाया था और मैंने सोचा कि ये तेरे शिष्य इसको ठीक कर देंगे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं कर पाए। और वो यीशु मसीह से चाहता है, अपेक्षा करता है कि उसका बच्चा जिसको शैतान ने, जिसको बीमारी ने, कभी आग ने, कभी पानी में गिराया, वो ठीक किया जाए। हम पढ़ते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय 17वां पद। भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था। मैं अपने पुत्र को तेरे पास लाया था। आज बहुत सी समस्याएं, बहुत सी बीमारियां हमारे परिवारों में आती हैं। हम क्या कर रहे हैं? क्या हम यीशु मसीह के पास उनको ला रहे हैं, या हम संसारिक डॉक्टरों, संसारिक वैद्यों के पास चले जा रहे हैं? हमको सोचना होगा। जब हम मरकुस रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के 21वें पद से 43वें पद में जाते हैं, एक लंबा पोर्शन है, हम नहीं पढ़ेंगे, पर इस घटना को हम जानते हैं। और वहां पर लिखा है, वहां पर वर्णन है कि एक 12 वर्षीय बालिका बीमार है और उसका पिता जो कि एक उच्च पदधारी है, यीशु मसीह के पास आता है, उसके पैरों पर गिर जाता है और कहता है, मेरे घर चल, मेरी बेटी मृत्युशैया पर है। और यीशु मसीह उसके साथ जाते हैं और हम देखते हैं रास्ते में पता चलता है बच्ची मर चुकी है, पर यीशु मसीह कहते हैं विश्वास रख। और जब घर पहुंचते हैं, रोना पीटना चल रहा है, उसी बीच में वो उस बच्ची के पास जाते हैं, उसके हाथ को पकड़ते और कहते हैं तलीता कूमी, और वो लड़की उठ खड़ी होती है। पिता चूंकि यीशु मसीह के पास गया था, इसलिए वो बच्ची जी उठी। यदि किसी वैद्य के पास जाता, किसी डॉक्टर के पास रहता, वो उसको मृत घोषित करके एक सर्टिफिकेट प्रदान कर देता, लेकिन यीशु मसीह उसको जीवित सौंपता है। हम जब अपने बच्चों को अपने यीशु के पास लाते हैं, वो हमारे बच्चों पर दया करता है और उनके लिए उपाय करता है और उनको चंगाई प्रदान करता है। पर आवश्यकता है कि हम उनको अपने पिता परमेश्वर, अपने प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आए। 5वां पिता हम देखते हैं, और ये एक अद्भुत पिता है, और कोई एक पात्र नहीं, लेकिन कई पात्र आपको मिलेंगे जिन्होंने अद्भुत रीति से इस चरित्र को प्रस्तुत किया। अपनी संतान से बढ़कर परमेश्वर से प्रेम करने वाले पिता, अपनी संतान से बढ़कर परमेश्वर से प्रेम करने वाले ये पिता। सबसे पहले आपके जहन में जो नाम आया होगा और वो इब्राहिम होगा। एक कठिन समस्या उसके सामने थी। परमेश्वर ने उसके इकलौते पुत्र को कहा था कि तू मुझको बलि कर। हमको पढ़ने में बड़ा आसान लगता है। 3 दिन के सफर में उस पिता के मन में क्या गुजरा होगा। बच्चा प्रश्न कर रहा है, आग है, लकड़ी है, लेकिन बलिदान चढ़ाने के लिए मेमना कहाँ है? पिता क्या जवाब दे? लेकिन इब्राहिम, जिसने कि परमेश्वर से प्रेम किया था, उसकी आज्ञाओं को माना था, उसके अनुसार चला था, जब उसके जीवन में यह समस्या आई, वो परमेश्वर की ओर जाता है। और जब परमेश्वर देखता है कि ये मुझसे अपनी संतान से भी बढ़कर प्रेम करता है, तो परमेश्वर का दूत उसको आवाज देता है। उत्पत्ति उसके 22वें अध्याय के 12वें पद में उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तूने अपने इकलौते पुत्र को मेरे लिए नहीं रख छोड़ा, पर मैंने तुझसे कहा और तूने उसको बलिदान करने के लिए वेदी पर बांध दिया और चाकू उठा लिया। कुछ क्षण का अंतर था जब परमेश्वर ने रोक लिया, वरना वो चाकू नीचे आता और वो बच्चा समाप्त हो जाता। जब हम अय्यूब की पुस्तक में जाते हैं और वहां पर हम देखते हैं कि एक ही तूफान के आने से पूरा
पूरा भवन गिर गया और उसके 10 बच्चे मर गए। और एक मानवीय चरित्र रखने वाले के लिए एक बहुत कठिन काम है कि वो अपने इतने बच्चों का, सारे बच्चों का एक ही दिन में मृत्यु का समाचार प्राप्त करे। लेकिन अय्यूब, जब हम उसके पहले अध्याय के 21वें और 22वें पद में जाते हैं, इसके बाद भी उसकी प्रतिक्रिया किस प्रकार से है? मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। इतनी बड़ी घटना घट गई, इतने बच्चे एक साथ मर गए, सारी संपत्ति लूट गई, लेकिन अपने बच्चों से वो इतना प्रेम नहीं करता जितना परमेश्वर से, और वो परमेश्वर पर ना बड़बड़ाता है और ना मूर्खतापूर्ण ढंग से उस पर कोई आरोप प्रत्यारोप लगाता है। वो कहता है परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया। बोलने में, प्रचार करने में बहुत आसान है, लेकिन सामान्य जीवन में जीने में बहुत कठिन है। पर परमेश्वर आपसे और मुझसे इब्राहिम के समान ही, अय्यूब के समान ही प्रेम करने वाला, जो कि परमेश्वर से प्रेम करे, वैसा दिल चाहता है। जब हम न्यायों की पुस्तक में जाते हैं और उसके 11वें अध्याय के 39वें पद में यिप्ता नाम एक व्यक्ति का उल्लेख है जो युद्ध करने के लिए जाता है और एक प्रतिज्ञा करता है कि अगर मैं सफल होकर लौटूंगा तो जो मेरे घर से निकलेगा उसको मैं होम बलि करके चढ़ा दूंगा। और परमेश्वर उसको सफल कर देता है, और जब वो युद्ध में जीत कर आता है, उसकी एक लौती बेटी बड़े आनंद से डफ बजाते हुए, नाचते हुए घर से निकलती है। और जब वो अपनी बेटी को देखता है तो वो अपने कपड़े फाड़ता है, बेटी ये तूने क्या हो गया? लेकिन यिप्ता अपनी प्रतिज्ञा से नहीं हटता है, और जैसा बेटी कहती है मुझको 2 महीने का समय दो, वो 2 महीने तक विलाप करती है और उसके बाद आती है। और हम न्यायियों उसके 11वें अध्याय के 39वें पद में पढ़ते हैं, 2 महीने बीतने पर वह अपने पिता के पास लौट आई और उसने उसके विषय में अपनी मानी हुई मन्नत को पूरा किया, और उस कन्या ने पुरुष का मुंह कभी ना देखा था, इसलिए इस्राएलियों में यह रीति चली। वो 2 महीने बाद अपने पिता के पास आई और पिता ने अपनी मन्नत को पूरा किया। और हम जानते हैं मन्नत क्या थी, कि मैं उसको बलिदान कर दूंगा, होम बलि चढ़ा दूंगा। परमेश्वर से जो हमने कहा है उसकी कीमत क्या है ये महत्व नहीं रखती, और अपनी संतान से बढ़कर परमेश्वर के प्रति मानी हुई प्रतिज्ञा को यिप्ता पूरा करता है। दाऊद के विषय में भी हम जानते हैं कि जब उसका उरिया की पत्नी से संबंध हो जाता है और उसे जो संतान होती है, परमेश्वर उसको बीमार कर देता है। दाऊद उसके लिए विलाप करता है, प्रार्थना करता है, उपवास करता है, 7 दिन तक जमीन पर पड़ा रहता है, लेकिन वो बच्चा मर जाता है। और तब दाऊद उठता है, नहाता है, सिर में तेल लगाता है और सीधा परमेश्वर के भवन में चला जाता है और उसको प्रणाम करके लौटता है और अपनी पत्नी को शांति देता है। महत्व परमेश्वर से हमारे संबंध का है, बीच में क्या चीज आ रही है इसका महत्व नहीं है। और इसलिए इस पॉइंट को मैंने शीर्षक दिया, अपनी संतान से बढ़कर परमेश्वर से प्रेम करने वाले पिता। ये पिता, इनकी फहरिस्त लंबी है, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं अपनी संतान को हम अपनी संपत्ति का अधिकार देते हैं, अपनी संतान को हम अलग अलग काम सौंपते हैं, लेकिन एक पिता, हमको पिता होना है, हमको जैसा कि दाऊद ने नमूना रखा, अपनी संतान को आत्मिक दायित्व सौंपने वाला पिता। वो अपनी संतान को एक आत्मिक दायित्व सौंपता है और उससे कहता है परमेश्वर का भवन, परमेश्वर की अनुमति ना मिलने के कारण मैं तो नहीं बना सका, लेकिन तुझको ये काम करना है।
और जब हम पहला इतिहास उसके 22वें अध्याय के 11वें पद में जाते हैं, हम देखते हैं किस प्रकार से दाऊद अपने बच्चे को, अपने पुत्र को एक राजपाट का दायित्व ही नहीं लेकिन आत्मिक दायित्व भी सौंप रहा है। अब हे मेरे पुत्र, यहोवा तेरे संग रहे और तू कृतार्थ होकर उस वचन के अनुसार जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे विषय कहा है उसका भवन बनाना। तो उसका भवन बनाना, मैं ये काम तुझको सौंप कर जा रहा हूं। आज हम अपने बच्चों को बहुत सारे दायित्व दे रहे हैं, लेकिन आत्मिक सेवा का दायित्व हम कितना दे रहे हैं? हमको उनको आत्मिक सेवा का दायित्व सौंपना है, उनको इस कर्तव्य को पूरा करने के लिए कि तुमको भी परमेश्वर का काम करना है, ये काम हमको उनको सौंपना है। लेकिन आज हमारे पास बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी बातें हैं, हम उनको उनमें लगा देते हैं अपने बच्चों को, पर आत्मिक कार्य के लिए हम प्रोत्साहित नहीं करते। और ना सिर्फ प्रोत्साहन की आवश्यकता है, लेकिन आत्मिक दायित्व को भली भांति पूरा करने के लिए प्रबंध करने वाला पिता, आत्मिक दायित्वों को पुत्र अच्छी तौर से पूरा कर सके, इस प्रबंध को भी करना जरूरी है। और हम दाऊद को देखते हैं, जब हम इसी पहला इतिहास उसके 22वें अध्याय में जाते हैं और 14 पद से 19 पद को पढ़ते हैं, हम देखते हैं किस प्रकार से दाऊद ने अपने बेटे के लिए प्रबंध कर दिया कि जो दायित्व वो सौंप रहा है उसको वो पूरा कर सके। सुन, मैंने अपने क्लेश के समय यहोवा के भवन के लिए 1 लाख किक्कार सोना और 10 लाख किक्कार चांदी और पीतल और लोहा इतना इकट्ठा किया कि बहुतायत के कारण तौल से बाहर है, और लकड़ी और पत्थर मैंने इकट्ठे किए हैं और तू उनको बढ़ा सकेगा। तेरे पास बहुत कारीगर है, अर्थात पत्थर और लकड़ी के काटने और गढ़ने वाले, वरन सब भांति के काम के लिए सब प्रकार के प्रवीण पुरुष है। बस ये लंबा स्थल है, आप इसको पढ़ लीजिए। कैसे पिता ने उस आत्मिक दायित्व को पूरा करने के लिए, उस मंदिर को बनाने के लिए प्रबंध किया। सिर्फ उसने ये नहीं कहा कि तू इस मंदिर को बना देना, लेकिन उसने लिखा है कि 1 लाख किक्कार सोना, 10 लाख किक्कार चांदी और नाना प्रकार की चीजें जो उस भवन के लिए जरूरी थी प्रबंध करके रखी, कारीगरों का प्रबंध करके रखा, नक्शा बनवा के रखा, और अपने सेवकों को भी आज्ञा दी कि मेरा बच्चा जो है, मेरा बेटा जो है अभी उतना अनुभव नहीं है और इसलिए तुम उनकी सहायता करना। हम अपने बच्चों को ना सिर्फ आत्मिक दायित्व, लेकिन उसके लिए कौन सी भूमि बनाकर दे रहे हैं, क्या प्रबंध कर रहे हैं कि वो बच्चे आत्मिक जीवन में आगे बढ़े। हमको इस बात पर सोचना होगा। यदि हमारे बच्चे चर्च में गीत गाना पसंद करते हैं और हम उनको अच्छा कैसियो या अच्छा कोई बाजा लेकर देते हैं, हम उनको प्रोत्साहित करते हैं कि वो आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, लेकिन अक्सर होता यह है कि हम उस बात को टाल देते हैं। प्रभु ये चाहता है कि हम अपने बच्चों को ना सिर्फ आत्मिक दायित्व दें, लेकिन उस दायित्व को पूरा करने के लिए हम प्रबंध भी करें। एक पात्र और है, एक पिता और है जो अपनी संतान की रक्षा के लिए विदेश भाग जाता है। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय के 13वें और 14वें पद को देखते हैं। उसके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूं तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। तब वह रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चल दिया। वो रात ही को उठकर अपनी संतान से प्रेम, उस दायित्व को जो परमेश्वर ने दिया है बच्चों के रूप में, उसको पूर्ण करने के लिए जब ऐसी नौबत आई कि यूसुफ को ना सिर्फ उस देश से लेकिन मिस्र देश जाना पड़ा, वो चला गया।
और परमेश्वर हमारे जीवन में भी देखता है हम अपने बच्चों के लिए, इन संतानों के लिए किस प्रकार समर्पित रूप से कार्य कर रहे हैं। हमको यूसुफ एक शिक्षा देता है। वो उस बालक को लेकर रात ही में मिस्र को भाग गया ताकि उसकी रक्षा हो सके। आत्मिक जीवन में हमको अपने बच्चों को बचाना है ताकि शैतान उनका हरण ना कर ले, और आपको और मुझको रात ही में उठकर उनके लिए दुआ करना है, प्रार्थना करना है, उनके लिए मध्यस्थता की प्रार्थना में लगना है। पर हमारा जीवन काम के कारण इतना थक जाता है कि हम सो जाते हैं। परमेश्वर चाहता है हम अपने बच्चों के लिए रात ही में उनकी सुरक्षा के लिए, शैतान से बचने के लिए, उनकी आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करें। पर विदेश जाना तो दूर, हम घर में ही प्रार्थना करने में लापरवाही बरत जाते हैं। कुछ पिता और हैं जिनको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि वो अपने बच्चों के सामने कुछ नकारात्मक नमूना रखते हैं। और आज संसार में ऐसे बहुत पिता हैं जो अपने बच्चों के सामने नकारात्मक स्वभाव को, नकारात्मक चरित्र को रखते हैं, जिसके कारण बच्चे भी बर्बाद हो जाते हैं। आज हमारे देश में, हमारे जवानों में सबसे बड़ी समस्या है और वो है नशे। और जब हम वचन में जाते हैं, सबसे पहले जिस पिता ने इस गलत बात को अपने बच्चों के सामने रखा और वो है नूह। जब हम उत्पत्ति उसके 9वें अध्याय के 20वें और 21वें पद में जाते हैं, नूह किसानी करने लगा, उसने दाख की बारी लगाई और वह दाख मधु पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। और उसके आगे का वर्णन हम जानते हैं। नूह ने दाख की बारी लगाई, शराब बनाई और शराब पीकर उससे मतवाला होकर वो वस्त्र विहीन हो गया। और उसके बेटे ने देखा, उसने अपने भाइयों को बताया और नाना प्रकार की बातें। लेकिन हम देखें क्या नमूना आज हम पिता की हैसियत से अपने बच्चों के सामने रख रहे हैं। आज कितने पिता हमसे निवेदन करते हैं, जब हम उनके घर में जाते हैं, हमारे बच्चे को समझाइए, वो नशा करता है, वो ये चीज खाता है, वो ये चीज पीता है, और आप समझाइए। लेकिन जब आप गहराई में जाएंगे तो आप पाएंगे कि वो पिता स्वयं ये सब करता था और उसको उसके बेटे ने देखा। और बच्चे हमेशा ये सोचते हैं कि उनके पिता उनका नमूना है और इसलिए वो भी उस गड्ढे में चले जाते हैं। बच्चों के सामने आप और मैं कौन सा नमूना रख रहे हैं, कैसा प्रार्थना का जीवन जी रहे हैं। बच्चों से कहते हैं प्रार्थना करो, बच्चों से कहते हैं कि बाइबल पढ़ो, बच्चों से कहते हैं कि चर्च जाओ, और स्वयं हम अगर ना करें तो बच्चे कैसे सीखेंगे। यदि हम उनसे ना बोले लेकिन उनके सामने प्रार्थना करें, उनके सामने हम वचन पढ़ें, उनके सामने हम अपने सारे कार्यों को छोड़कर परमेश्वर के भवन में जाएं, तो बड़े होने पर उनके अवचेतन मन में एक बात आएगी, मेरा पिता ऐसा करता था। हमारे पिता हर रात सोने से पहले परिवार के साथ बैठकर, हमारी माँ हर रात सोने से पहले परिवार के साथ बैठकर दुआ करती थी, घरेलू आराधना होती थी। और जब वो गुजर गए, हमारे मन में आने लगा ये क्रम टूटना नहीं चाहिए और हम उसको चला रहे हैं। और जब हम देखते हैं हमारे बच्चे चले गए हैं बाहर पढ़ने और हम पूछते हैं तो वो भी इस क्रम में हैं। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने एक नमूना रखा था। जो नमूना हम अपने बच्चों के सामने रखेंगे वो उसका पालन करेंगे, और इसलिए हमको नकारात्मक बातों से बचना है। और एक पिता का मैं उल्लेख करना चाहूंगा जो कि अपने बच्चों को गलत काम करने से नहीं रोकता है, और ये एक नबी है, एली नबी। और हम पहला शामुएल उसके 2 अध्याय के 28वें पद में देखते हैं
और क्या मैंने उसे इस्राएल के सब गोत्रों में से इसलिए चुन नहीं लिया था कि मेरा याजक होकर मेरी वेदी के ऊपर चढ़ावे चढ़ाए और धूप जलाए और मेरे सामने एपोद पहना करे? और क्या मैंने तेरे लिए मूल पुरुष के घराने को इस्राएलियों के सारे हव्य ना दिए थे? इसलिए मेरे मेल बलियों और अन्य बलियों को जिन्हें मैंने अपने धाम में चढ़ाने की आज्ञा दी है, उन्हें तुम लोग क्यों पांव तले रौंदते हो? और तू क्यों अपने पुत्रों का मुझसे अधिक आदर करता है? बस, तू क्यों अपने पुत्रों का मुझसे अधिक आदर करता है? क्योंकि बच्चे गलत काम कर रहे थे और एली ने वो कार्य करने से उनको नहीं रोका। कई बार हमारे जीवनों में देखते हैं, परिवारों में देखते हैं, हमारे बच्चे गलत कार्य करते हैं और हम दूसरों को दोष देते, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर देते हैं। पर यदि हम ये गलती कर रहे हैं तो निश्चित है कि एली वाली गलती हमारे जीवन में हो रही है। और तब हम पहला शामुएल उसके 3 अध्याय के 13वें पद को देखें। क्योंकि मैं तो उसको यह कहकर जता चुका हूँ कि मैं उस अधर्म के कारण जिसे वह जानता है सदा के लिए उसके घर का न्याय करूंगा, क्योंकि उसके पुत्र आप श्रापित हुए हैं और उसने उन्हें नहीं रोका। आज हमको एक पिता की हैसियत से अपने बच्चों को गलत काम करने से रोकना है। और इसलिए मैं इस बात को कह रहा था कि आज फादर्स डे है, हमारा सम्मान किया जा रहा है क्योंकि हम पिता हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हम आत्म विश्लेषण करें कि हम कैसे पिता हैं। और जब हम इस बात को देखते हैं, हमने ये 10 पिता को देखा, हम कौन से फ्रेम में हैं, हम कौन सी तस्वीर में हैं, हमारी तस्वीर कैसी? हम इस बात पर विचार करें, क्योंकि परमेश्वर एक दिन लेखा लेगा और ये बड़ा मान पिता होने का आदर जो हमको मिला है, उसका हमको परमेश्वर के सामने लेखा देना होगा। इसलिए आइए हम इस फादर्स डे पर अपने जीवन का विश्लेषण करें और अपने आप को इन पिताओं में उस श्रेणी में रखें जो परमेश्वर को भाती है। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको ये अनुग्रह दिया कि हम पिता बनने के पद तक पहुंच सके हैं। और जब हम अपने बच्चों को देखते हैं, हम आनंदित होते कि आपने हमको संतानें दी हैं। इनका भरण पोषण, इनका पालन पोषण सिर्फ हम संसारिक रीति विधियों पर ना करें, लेकिन इनको हम आत्मिक जीवन में बढ़ाएं और वो नमूने रख सकें जो आपके वचन में दिए गए हैं, ताकि ये बच्चे अपने जीवन में उन्नत हो, तरक्की करें और आत्मिक जीवन में और भी बढ़कर फलवंत हो सके। इस बहुमूल्य अवसर के लिए और इन पात्रों के लिए धन्यवाद देते हैं और इन बातों को स्मरण रखने के लिए शक्ति मांगते हुए बिनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम आशीष ग्रहण करेंगे। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा के सिंहासन के सामने निर्दोष और निष्कलंक करके खड़ा कर सकता है, उस अद्वैत परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रत्येक उन लोगों के साथ जो इस वचन को सुन रहे हैं, यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बने रहे।